काश ननद जी ने कभी अपनापन दिखाया होता। प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। अगर ननद जी को अपने भाई से प्यार होता तो वह 4 बार फ़ोन ज़रूर करती, मगर नहीं, उन्होंने फ़ोन करना तो दूर उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या हमेशा भाई का ही फ़र्ज़ होता है कि बहन की परवाह करे? बहन अगर प्यार से अपने भाई को बुलाएगी तो कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन के घर जाना नहीं चाहेगा। हरियाली तीज का त्यौहार आ गया था। रक्षाबंधन आने वाला था। रीना अपने भाई के राखी बांधने के लिए हर साल की तरह इस साल भी मायके जाने वाली थी। उसकी छोटी ननद भारती रक्षाबंधन पर अपने मायके आई हुई थी। दोनों ननद भाभी बैठकर बातें कर रही थी। भारती ने कहा, भाभी, आप बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आई हो। एक ही शहर में रीना का मायका और ननद का घर होने की वजह से भारती ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, एक ही शहर में आओगी तो हमारे घर भी आ जाना। रीना कहने लगी, दीदी, कोशिश करूँगी। आप तो जानती ही हो मायके जाना ही कितना कम हो पाता है, और आते भी हैं तो बस राखी और भाई दूज पर, या फिर मायके में कभी कोई फंक्शन निकल आए तो। उसमें भी अगर जाते हैं तो वैसे ही बहुत बिज़ी हो जाते हैं, इसीलिए आना मुश्किल हो जाता है। चलो, अब की बार मैं पूरी कोशिश करूँगी, कहकर रीना अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। भारती अपने दोनों भाइयों को राखी बांधकर अपने ससुराल होते हुए वापस अपने घर चली गई। नंदोई की जॉब की वजह से रीना की ननद जिस शहर में उसका मायका था वहीं रहती थी। भारती के जाने के बाद रीना भी घर का काम समेटकर राखी बांधने के लिए अपने मायके के लिए निकल गई। अगले दिन रविवार होने की वजह से रीना के पति राजेंद्र की छुट्टी थी। रीना सुबह सुबह निकलकर थोड़ा रुककर अपने मायके से निकलने वाली थी। उसने सोचा, क्यों ना आज हम भारती के घर होते हुए चलें। वो और राजेंद्र भारती के घर जाने के लिए निकल गए। मायके से निकलकर रीना ने अपनी ननद को फ़ोन मिलाया, पर भारती ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसने 2-3 बार ट्राई किया पर फ़ोन नहीं उठा। ननद का फ़ोन नहीं उठते देख उसने नंदोई जी को फ़ोन करना चाहा। अचानक रीना को याद आया कि नंदोई जी तो मीटिंग की वजह से शहर से बाहर गए हुए हैं, तो उसने उन्हें फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। कई बार ट्राई करने पर भी जब फ़ोन नहीं उठा तो वो सीधा उनके घर चली गई। घर जाकर देखा तो ताला लगा हुआ था। घर में ताला लगा देखकर रीना और राजेंद्र वापस अपने घर आ गए। रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे रीना सोचने लगी, भाई 2 साल बाद अपनी बहन के घर गया था। भाभी ने जबकि 1 दिन पहले ही अपने आने के बारे में बता दिया था। हम भी चाहते थे कि अब की बार उनके घर होकर जाएं। एक ही शहर में मायका और उनका घर होने की वजह से मौके तो बहुत आते हैं, मगर जब भी उनके घर जाने का प्लान बनाते हैं तो वह उससे पहले ही कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती हैं। बेटा भी अक्सर कहता रहता है, माँ, हम बुआ के घर क्यों नहीं जाते हैं। अब मैं उसे क्या बताऊं कि एक तो वैसे ही छुट्टियां इतनी कम मिलती हैं, ऊपर से मायके तीज त्यौहार या कोई फंक्शन में ही जाने को मिलता है, और इन सब से समय निकाल कर अगर
जाने की सोचो तो ननद जी पहले ही घर से गायब मिलती हैं। बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें हर बात तो नहीं बताई जा सकती। हमारे घर से निकलने से पहले ही सासू माँ उन्हें फ़ोन कर देती हैं। हमारे आने के बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाता है। उसके बाद भी वह कभी अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करती। ये तो किसी को ना बुलाने के बहाने होते हैं। रीना अपने ख्यालों के उधेड़-बुन में लगी हुई थी। तभी राजेंद्र ने कहा, घर आ गया। सब लोग उतरकर अंदर गए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। 2 दिन बाद दीपावली का त्यौहार था। रीना घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सुबह से सफाई करते करते दोपहर का 1 बज गया था। रीना और राजेंद्र नाश्ता करने बैठे ही थे कि तभी रीना को उसके कानों में अपने भाई की आवाज़ पड़ी। उसने देखा दरवाज़ा खुला होने की वजह से उसके भाई सीधे उसके सामने आकर खड़े हो गए। भैया आप? रीना अपने भाई और भतीजे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अचानक आपने बताया भी नहीं? रीना ने अपने भाई से कहा। बताना क्या था? हमने सोचा घर पर होगी तो ठीक, नहीं तो वापस चले जाएंगे। यहाँ नहीं, किसी काम से आया था तो सोचा मिलता चलूँ। रीना उसी समय बस नाश्ता करने बैठी ही थी। दिवाली की सफाई से करते करते बहुत थक गई थी। वो अपने पति से कह ही रही थी कि अब मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा। जो खाना है बाज़ार से ले आओ, नहीं तो कुछ हल्का सा थोड़ा रुक कर बनाऊंगी। लेकिन अपने भाई को देखकर रीना अपनी सारी थकान भूल गई। उसने जल्दी जल्दी अपने भाई और भतीजे की पसंद का नाश्ता लगाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। भाई अपनी बहन का थका हुआ चेहरा देख रहे थे। वो उसे कुछ हल्का सा बनाने की ज़िद करने लगे। उन्होंने कहा, मुझे जल्दी जाना है। रीना ने कहा, बस आधा घंटा रुको, मैं जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर आप खाना खाकर निकल जाना। रीना ने जल्दी जल्दी शाही पनीर, मिक्स वेज पुलाव और वेजिटेबल्स रायता और तैयार कर दिया और भाई भतीजे को जल्दी से खाना लगा दिया। भाई भतीजा खाना खाकर रीना की सासू माँ रेवती जी से मिलते हुए जाने के लिए, उनके पैर छूने के लिए उनके पास पहुँचे। जब वह आए थे तो रेवती जी उस समय घर पर नहीं थीं। रीना के भाई को देखकर रेवती जी बोली, अचानक कैसे आना हुआ? बहू ने बताया नहीं? उन्होंने अनेकों सवाल दाग दिए। रीना के भाई ने कहा, वो मैं किसी काम के लिए आया था तो सोचा मिलता हुआ चलूं। रेवती जी बोली, चलो अच्छा किया। तुम कम से कम अपनी बहन के बारे में सोचते तो हो। थोड़ी देर के लिए ही सही समय तो निकाल लेते हो। जैसे भी हो सही, आते हो तो मिलकर तो जाते हो। रेवती जी की बातों में तंज था। रीना को रेवती जी की बात अच्छी नहीं लगी। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन भाई के जाने के बाद रीना ने रेवती जी से पूछा, क्या सारे फ़र्ज़ भाई के ही होते हैं? बहन ने कभी अपनापन दिखाया तो होता तो शायद हालात ऐसे ना होते। आपसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं। हम जब भी उनके घर जाने की सोचते हैं, वह उससे पहले ही कहीं ना कहीं चली जाती हैं, और अब की तो हद ही हो गई। मैं और राजेंद्र
मायके न रुककर अपने भाई भाभी और माँ को नाराज़ करके उनके घर गए। खुद फ़ोन करके बुलाना तो दूर, उन्होंने तो फ़ोन करने पर फ़ोन तक नहीं उठाया। फ़ोन तो देखा होगा दीदी, लेकिन जवाब तक नहीं दिया, जबकि मैंने उन्हें एक दिन पहले ही बता दिया था कि हम आएंगे। बाद में पता चलने पर उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं भूल गई, वरना दोस्तों के साथ किटी पार्टी न जाती। यह कोई भूलने की बात है? न बुलाने के 100 बहाने। जाया भी वहाँ जाता है जहाँ प्यार और अपनापन मिले। काश ननद जी ने भी कभी प्यार और अपनापन दिखाया होता। एक ही शहर में जाने के बाद भी कभी उनका फ़ोन नहीं आता कि भैया भाभी आ जाओ। क्या सारे फ़र्ज़ भैया भाभी के ही होते हैं, बहनों के नहीं? प्यार दिमाग से नहीं, दिल से निभाया जाता है। दिल से कभी अपने भैया भाभी को बुलाकर तो देखें ननद जी। अरे बहन बुलाए और भाई न जाए, ऐसा कभी हुआ है माँ जी? रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, तभी उनमें प्यार और अपनापन बना रहता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। उसने 100 सुनार की एक लुहार की तरह उदाहरण देते हुए रेवती जी के सामने रिश्तों में प्यार और अपनापन को बनाए रखने के पहलू को उजागर कर दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।